हम लोग की जो एंटीबायोटिक की सीरीज चल रही थी उसमें हम लोग एक एंटीबायोटिक के बारे में आज बात करेंगे जिसका नाम है आपको मेट्रोनिडोल। तो देखते हैं मेट्रोनिडोल काम कैसे करता है, कहाँ इसका उपयोग है, क्या डोज है, कौन सी दवा जो नहीं लेना चाहिए और क्या साइड इफेक्ट। नमस्कार, मैं प्रोफेसर रजत आपका दवाइयों में स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मेट्रोनिडोल जो है वो नाइट्रोमेडोजोल क्लास से बिलोंग करता है। एक्चुअल में ये आपको एक तरह का ऐसा एंटीबायोटिक है जो एनारोबिक बैक्टीरिया और पैरासाइट्स दोनों के ऊपर काम करता है। कुछ ही पैरासाइट्स के ऊपर काम करता है, सबके ऊपर ये काम नहीं करता है। अमूमन इसका उपयोग आप सुनते होंगे कि पेट में मरोड़ होने पे और थोड़ा थोड़ा बाथरूम बार बार होने पे हम लोग करते हैं, जिसको आंव पड़ना भी बोला जाता है। आप इसको फ्लाइजिल या मेट्रोजिल नाम से भी जानते होंगे। अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्योंकि ये एक तरह का प्रो ड्रग है। तो प्रो ड्रग का मतलब ये होता है कि वैसी दवाइयाँ जो पेट में या बॉडी में जाने के बाद अपने एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं और फिर अपने इफेक्ट दिखाती है। जब वो टैबलेट कैप्सूल में होती है तो अपने इफेक्ट नहीं दिखाती है, ठीक है, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होती है। तो एक तरह का प्रो ड्रग है। जब आप इसको ओरली इंट्रावेनसली लेते हो, क्योंकि ये टैबलेट कैप्सूल सिरप या फिर इंजेक्शन के रूप में मिलता है, तो ये बॉडी में जाता है। देन ये तब तक अपने इफेक्ट नहीं दिखाता है जब तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको कैप्चर ना कर ले, ठीक है। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको कैप्चर करता है या फिर इसको खाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर में क्या जैसे बैक्टीरिया हो गया या पैरासाइट हो गया, ये उसके अंदर में पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू अंदर एंटर करता है। वहां पे इसका रिडक्शन होता है। जब इसका रिडक्शन होता है तो ये कन्वर्ट होता है अपने एक्टिव फॉर्म में। जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ये एक बॉन्ड बनाता है बैक्टीरिया के या पैरासाइट के डीएनए के साथ। जब ये बॉन्ड बनाता है तो वो अनस्टेबल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से पेप्टाइडोग्लाइकोन या आप बोल सकते हो जो उसके हेलिकल्स हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, उसमें डिस्रप्शन आ जाता है और धीरे धीरे बैक्टीरिया का फर्दर डीएनए का सिंथेसिस नहीं होता है, ग्रोथ नहीं होता है और बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। अगर फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो आप ओरल ले सकते हो, इसको इंट्रावेनस ले सकते हो। जो इसको ओरल लेते हैं तो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी ये आसानी से पहुंच जाता है। इसके बाद इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में आपको होता है। इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो 6 से 8 घंटे की होती है। मेटाबोलाइज होकर ये यूरिन के तहत बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगर यूजेस की बात करें तो हम लोग सिर्फ एक या दो यूज जानते हैं कि पेट खराब होने पे, आंव पड़ने पे या पेट में मरोड़ होने पे इसका उपयोग हम लोग करते हैं, लेकिन नहीं, इसका यूज अलग अलग जगह पे है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका यूज है वो एनारोबिक बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन होते हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जिसमें आपको डायवर्टिकुलाइटिस यानी कि जो हमारे लाइनिंग है पेट के, स्टमक है, पूरा जो हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से एक या एक से ज्यादा पाउचेस बन जाते हैं, उसको डायवर्टिकुलाइटिस बोलते हैं। या फिर पेरिटोनटाइटिस यानी कि जो वॉल है लाइनिंग का स्टमक का, या फिर जो अंदर में जो ऑर्गन्स हैं जैसे लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, उनको जो लाइनिंग कवर करके रखी हुई है, उनमें जब इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया की वजह से, खासकर एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिटोनटाइटिस। इसके अलावा एब्सेसेस यानी कि एक तरह का अल्सर जब पेट में होता है तो वहां भी इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरियल वजाइनाइसिस यानी कि वजाइना में बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाना, ये तब होता है जब बहुत ज़्यादा अनप्रोटेक्टेड सेक्स कोई करता है, तब ये चीज़ होता है। उसके अलावा पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज यानी कि फेलोपियन ट्यूब में या बोल सकते हो बच्चेदानी में इन्फेक्शन वजाइना से वहां तक पहुंच जाता है, तो उसको बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन जैसे सेल्यूलाइटिस हो गया, घाव हो गया, वहां पे इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एक उपयोग होता है कि आप इसके टैबलेट को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो चकनाचूर करके, और जब आप ड्रेसिंग करते हो घाव के ऊपर ना, तो उसके ऊपर थोड़ा सा डाल के फिर ड्रेसिंग करो, जल्दी सूखने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसका आप यूज बोन इन्फेक्शन में भी कर सकते हो, स्किन इन्फेक्शन भी कर सकते हो। अगर कभी किसी को एच पाइलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे क्लिंडामाइसिन के साथ या एमोक्सिसिलिन के साथ भी इसका उपयोग करके प्रिस्क्राइब करते हैं। वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया को ये खत्म करने में एमोक्सिसिलिन का या क्लिंडामाइसिन का हेल्प करता है। इसके अलावा इसका यूज आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो इन्फेक्शन होता है वहाँ पे कर सकते हो। अगर प्रोटोजोन्स इन्फेक्शन की बात करें तो ट्राइचोमोनियोसिस यानी कि आपका एक तरह का बैक्टीरिया, ट्राइचोमोनियासिस एक आपका प्रोटोजोआ इन्फेक्शन होता है जो ट्राइचोमोनिया वेजिनाइसिस नामक प्रोटोजोआ की वजह से होता है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, वहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। एमेबियासिस एक तरह का आपका पेट में प्रोटोजोआ की वजह से जो एंट्रो अमीबा
हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोआ होता है, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से डायरिया वगैरह होती है, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ आप डेंटल इन्फेक्शन में कर सकते हो, जैसे पेरिडोंटाइटिस, पेरिडोंटल इन्फेक्शन हो गया, उसके अलावा डेंटल एब्सेसेस हो गए, घाव हो गए, तो वहाँ पे इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। और प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करते हैं, खासकर वैसे जगह पे जो पेट से जुड़ी सर्जरी होती है। पेट से जुड़ी सर्जरी में क्या करते हैं कि अगर डाउट है कि सर्जरी के दौरान इन्फेक्शन हो सकता है या सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो सकता है, तो पहले से ही इस दवा को चलाते हैं ताकि किसी तरह कोई इन्फेक्शन ना हो। अगर इसके डोज की बात करें तो जनरली 4 से 5 दिन में 2 बार इसको हम लोग ले सकते हैं। अगर हम लोग इसका साइड इफेक्ट देखें तो नोसिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया तो नहीं होता है जनरली, डिजीनेस, सर में दर्द होना और मुंह का टेस्ट बदल जाना, इसका आपको कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल जाता है। मेटेलिक टेस्ट आता है मुंह में। अगर इसका ड्रग इंटरेक्शन देखें तो ये जनरली आपको अल्कोहल के साथ इंटरेक्ट करता है, एंटीकोगुलेंट का इंटरेक्ट करता है, फेनाइट्रोइन के साथ इंटरेक्ट करता है। एंटीकोगुलेंट और फेनाइट्रोइन के साथ इंटरेक्ट करने के बाद ये क्या करता है कि उनकी इफेक्ट को बढ़ा देता है, तो ब्लीडिंग का खतरा एंटीकोगुलेंट के केस में और फेनाइट्रोइन में उसका टॉक्सिसिटी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इंटरेक्ट करता है तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का फेल्योर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इसका आप HIV की जो दवाइयाँ चलती हैं वहाँ में भी इंटरेक्ट करने का खतरा बने रहता है। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जिनके साथ इसको आपको नहीं लेना चाहिए। अगर यहीं इसका प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में उतना ज़्यादा सेफ नहीं है, हमेशा अपने डॉक्टर के कंसल्ट करके ही इसको यूज़ करिए। कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान भी इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, बट तब जब डॉक्टर सेटिस्फाइड हो कि इससे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं बनेगा। तो उम्मीद है कि आपको सब चीज़ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।